हमारे समाज में, मानव समाज में बहुत सी धारणाएं, झूठी धारणाएं। धारणा है कि अगर किसी काम से जा रहे हो और तेली मिल जाए तो काम बिगड़ जाएगा। भारत देश में तेली प्रधानमंत्री है, भारत का काम खूब बनता जा रहा है। तेली प्रधानमंत्री। हमारे बचपन में लोग इस मान्यता से बहुत प्रभावित थे कि तेली को देखने से काम बिगड़ जाता, किसी कानी स्त्री काने पुरुष को देखने से काम बिगड़ जाता, अशुभ हो जाता है। परंतु ये धारणा गलत है, ऐसा कुछ नहीं। काम बिगड़ेगा आपके गलत निर्णय लेने से, काम बिगड़ेगा आपके गलत आचरण से, काम बिगड़ेगा आपके गलत तरीके से, काम बिगड़ेगा आपकी गलत टाइमिंग से। आप टाइम पर काम शुरू नहीं करोगे तो काम तो बिगड़ेगा ही आपका। हर कार्य का एक टाइम होता है, शुभारंभ का और समापन का। जैसे 9 बजे रात को सत्संग में शुरू करूं, बिगड़ेगा प्रोग्राम, और 12 बजे रात को समाप्त करूं तो और बिगड़ेगा प्रोग्राम। प्रोग्राम भी बिगड़ेगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, सर्दी जुकाम भी होगा, कुछ और भी हो सकता है। अब जो होगा सो होगा, लेकिन टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। तुम्हारी सफलता में एक तो प्लानिंग, नंबर 1 डिसीजन, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 टाइमिंग, नंबर 4 मैनेजिंग और नंबर 5 वर्किंग। ये सब चीजों का बहुत बड़ा इम्प्रेस है, इफेक्ट है। आपने डिसीजन कैसा लिया है? ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन लिया है कि कार खरीदने का, कि बस खरीदने का? जमीन एक विश्वा नहीं है। ट्रैक्टर खरीदा है दूसरों की जमीन जोतने के लिए, और तुम्हारे जैसे 20 लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिया। अब तुम्हें काम नहीं मिल रहा, ट्रैक्टर कर्ज से लाया, तुम फंस गए। बैंक वाले नोटिस भेज रहे हैं, नीलामी, वारंटी, गिरफ्तारी, ये वो दुनिया भर का। ट्रैक्टर भी गया, जो 2-4 बीघे जमीन थी वो भी बिक गई, प्लेटफार्म खत्म हो गया। अब पति पत्नी कटोरा लेकर घूम रहे हैं। डिसीजन गलत था आपका। सब तरफ देखकर सोचकर काम कीजिए। सबसे पहले अपनी बुद्धि का आकलन कीजिए। आपकी बुद्धि की क्षमता कैसी है, कैपेसिटी। जितने मोटिवेशनल स्पीच करते हैं लोग, कहते हैं अरे अगर वह ये काम कर सकते तुम क्यों नहीं कर सकते? गलत है। ये मोटिवेशनल स्पीच देने से काम चलने वाला नहीं। और चल सकता है अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि जीत आपकी पक्की है, अंगूठा दिखा दिया, और स्वयं चुनाव लड़ा, पूरा हार गया। उसकी लाखों किताबें बिकी, जीत आपकी, और जब चुनाव लड़ा तो हार आपकी। जो हार गया बूढ़ा हो गया, क्योंकि खुद बेइज्जती करा लिया। किस फील्ड के लायक तुम्हारा माइंड है? ज्यादातर लोग जो संस्कार है उसके विपरीत चलते हैं। हवाओं के साथ बहोगे तो यात्रा स्पीड से पूरी हो जाएगी। जल की धारा के साथ बहोगे तो स्पीड से यात्रा होगी, उल्टा बहोगे तो बड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए विवेक कीजिए थोड़ा। अपने स्वभाव का भी आकलन करिए, तुम्हारा स्वभाव कितना कैसा है। कार्य करने की क्षमता कैसी है। द वर्क ऑफ कैपेसिटी।
द नेचर ऑफ कंडीशन, आपकी करैक्टर की कंडीशन क्या है। आपका चरित्र भी आपकी हार जीत में मायने रखता है। आपकी वाणी भी आपकी सफलता और असफलता में मायने रखती है। और याद रखना, आपका स्वभाव भी आपकी जिंदगी के कोने कोने में प्रभाव रखता है और आपकी वाणी का भी प्रभाव होता है। आपके चुप रहने का भी प्रभाव है, मौन का भी प्रभाव है। बस सवाल इतना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ मौन रहना है, कहाँ कम बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे बोलना, कहाँ नहीं बोलना। कभी कभी नहीं बोलने से भी सफलता मिलती है। जैसे माननीय मनमोहन सिंह जी 10 साल बोला ही नहीं, प्रधानमंत्री बैठा बन करके। जिस प्रधानमंत्री पद के लिए लोग सर का पसीना एड़ी तक बहा देते, उस पद पर वो न पसीना बहाया न वोट मांगने गया, 10 साल आराम से बैठकर, लेकिन चुप रहने का रिजल्ट उसको मिला। यदि वो ज़्यादा बोलता, उनके पार्टी की हाई कमान तुरंत उनको साइड करती, वो हाँ में हाँ मिलाता था। एक दिल्ली राम प्रधान था उत्तर प्रदेश के किसी गांव का, तो उससे लोगों ने कहा कि हमारा घर सबसे अच्छा है। तो उसने कहा हाँ तुम्हारा घर सबसे अच्छा है। तो दूसरा बोला कि मेरा घर इनसे भी अच्छा, हाँ तुम्हारा घर इनसे भी अच्छा है। फिर बोला कि तुम कल आए क्यों नहीं, हाँ हम कल आए नहीं। क्यों नहीं आए, बोले आए नहीं, आज आ गए। सबकी बात में बात मिला देता था। गांव में उसकी किसी से लड़ाई हुई ही नहीं। लोग कहते थे तुम्हारा घर बेकार है, हाँ हमारा घर बेकार है, बन जाएगा कभी। अब इस सीधे स्वभाव से वो व्यक्ति गांव की लड़ाई झगड़ों से बहुत बचा। लेकिन किसी प्रकार का व्रत लेना हमेशा कठिन होता है। बहू अपनी सासू का अपमान करती है, सासू के पैर छूना बंद कर दिया, क्योंकि सासू कानी है, सासू को देखना बंद कर दिया। और अपने पति से कहा सासू को गांव में छोड़ दो, शहर में चलकर रहो। पति धीरे धीरे शादी होने के बाद माँ से लगाव कम हो गया और अपनी पत्नी का आज्ञाकारी शिष्य बन गया। पत्नी के कहने से वो शहर में चला गया। पत्नी ने कहा माँ से कह दो अब यहाँ नहीं आएंगी, वहीं रहेंगे। पति ने माँ से कह दिया यहाँ मत आना, वहीं रहना। माँ का मन मानता नहीं था, क्योंकि माँ अथाह मोह ममता में डूबी हुई आत्मा होती है। अज्ञान के घोर अंधकार में भटकने वाली आत्मा का नाम माँ है। और जब उस माँ के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो ममता के अंधेरी गलियारों में उसका भटकना बंद हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। फिर परिवार का कोई भी सदस्य कितना तिकड़म करे, पर माँ के दिल में दुख नहीं होता है, वो मुस्करा देती है। इसी का नाम संसार। जय 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 जय।